बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही तहरीक अदम एतमाद है। उसमें एक एक सेकंड की डेवलपमेंट। आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा कुछ निजी मसरूफियात में, बंदे की निजी मसरूफियात भी होती हैं, फिर उसमें बंदा काफ़ी, फिर मैं कहता हूँ कि आगे फिर एक बड़ा दंगल लगने वाला है तो कुछ सौदा सल्फ निजी चीज़ें बंदा निपटा लेता है। तो इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो चूँकि आज वीडियो को काफ़ी देर हो गई तो इस वजह से वो इंशाअल्लाह आप तवातुर के साथ होंगी। और दूसरी बात ये है मैं बहुत ही आपके लिए बम्बास्टिक न्यूज़ लाने से पहले और स्टोरीज़ बताने से पहले एक वजाहत आई है। कल मैंने भी वीडियो की थी कि एक यूट्यूबर ने की थी, तो मैंने भी उसमें बताया था कि वो ख़बर पहले मेरे पास भी थी जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक़। तो आज उनका जो इदारा है ISPR की तरफ से, उनकी तरफ से उस चीज़ की तरदीद आई है कि उनको इजहार वजूह का नोटिस या शो काज नोटिस नहीं दिया। तो खैर उनकी कोई डायरेक्ट तरदीद तो नहीं आई, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि जी इस तरीके से ख़बर गर्म है तो आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने इसकी तरदीद की है। तो वो सहाफ़ियाना एक जर्नलिस्टिक एथिक ये है कि जब हम एक ख़बर देते हैं, और मैं बिल्कुल उस पर कायम हूँ कि जो ज़राए मेरे हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि उस पर मुझे आँखें बंद करके एतमाद है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव या इतनी इस तरह की चीज़। लेकिन चूँकि एक जब ख़बर आई है और या तरदीद आई है या इनडायरेक्ट तरदीद भी आई है, तो वो बताना जर्नलिस्टिक एथिक का हिस्सा है, ये सहाफ़ती अखलाकियात है, वो ज़रूरी था। मैंने कहा वो ज़रूर मैं आपको बता दूं। खैर उसमें मैं फिर भी कह दूं कि मैंने अगेन इस ख़बर के आने के बाद भी कंफर्मेशन जब की तो तब भी मुझे वही कंफर्मेशन हुई जो मैंने कल बता चुका हूं। बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन और अच्छा चलें, छोड़ दें ये, बाद में बहुत कुछ पता भी चल जाएगा तो उसके बाद मैं बोलूँगा। बहुत कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जो इंसान के सीने में होती हैं, वो बाद में बताने। बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि जी जो भी मेंबरान इस तरह से हमारे मुनहरिफ हुए, पार्टी के ख़िलाफ़ गए, तो हम उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने भी कहा, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही बात होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई किसने कहा? आप कहें या ना कहें तो वो कानूनी कार्रवाई तो उनके खिलाफ ऐसी होगी। उनको पता नहीं है कि आइन में लिखा हुआ है कि आप इनहराफ करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो ये प्लान बना हुआ है ना, और ये जो इस तरीके से कि हम 10,000 बंदे ले आएंगे और ये उनको हम फेंटा लगवाएंगे, और ये जो चीज़ें हैं, अगर इस तरह का कोई सूरत हाल हुई तो इसमें बात फिर बहुत बिगड़ जानी है। जैसे जरदारी साहब ने कहा है कि आप 10,000 लाओ तो हम 1 लाख लाएंगे। तो ये एक जो चीज़ है वो इसको डिस्करेज करना चाहिए। बाकी बात ये है कि कैथारसिस या गुस्सा या वो सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं और बढ़ रही हैं, उनका ग्राफ इस वजह से बढ़ रहा है कि अब तो अपोजिशन वालों ने भी, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी वही तकरीबन बता ही दिया। मेरा ख्याल है फार्मल ऐलान बाकी है, बाकी गुंजाइश तो नहीं रही। और आज जो काम बाकी था वो शेख रशीद साहब ने माशाल्लाह कर दिया है, और शेख साहब ने वो काम किया है कि हंसी मजाक में अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं कि यार ये काम तो हम पूरे महीने से लगे हुए थे, हमने भी नहीं किया इतना बड़ा काम जो चंद लम्हों में शेख साहब ने हमारी मुश्किलें आसान कर दी है। और वो जिस तरीके से उन्होंने चौधरी साहिबान पर और काफ लीग पर तनकीद की है और उनको कहा है ये तो ब्लैकमेलर हैं, ये तो 5 सीटें वाले, 5 सीटों, जिस तरह से उनका अंदाज़ है 5 वोटें हैं इनकी, और 5 वोटों की बुनियाद पर इन्होंने जो है ना ब्लैकमेल किया हुआ है और ये ब्लैकमेलर बने हुए हैं और ये वजारत आला मांगते हैं। भाई यही सियासी दावपेज होते हैं। आप भी तो 1 सीट वाले वज़ीर दाखिला बने हुए हैं ना। अब ये भी आप देखें कि फिर किस तरीके से, और पहले भी आपके पास वजारत थी, और जब 1 सीट वाला वज़ीर दाखिला बन सकता है तो 5 सीटों वाले फिर वज़ीर आला नहीं बन सकते। वो तो वो मांगेंगे आपसे, आप नहीं दे सकते या हुकूमत नहीं दे सकती तो उसकी एक और बात है, उसकी वजूहात भी और हैं। लेकिन ये तो अब उसके जवाब में मुँह सिलाई साहब ने क्या रगड़ा पिलाया शेख साहब को। शेख साहब को कहा है कि मुझे शेख साहब का एहतराम है, लेकिन आप जो 5 सीटों वाले को हमें ब्लैकमेलर कह रहे हैं, शेख साहब हमारे बुजुर्गों से कॉलेज के ज़माने में पैसे लेते थे। ये यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। और खैर से कामिल अली आगा साहब ने तो हद ही मुका दी। उन्होंने कहा है कि मुने सिलाई साहब ने शेख साहब के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया है,
और ये हमें ब्लैकमेलर, उन्होंने तो अल्लाह की पनाह जो उन्होंने क्लास ली है ना। और फिर उसके बाद आपने वो देखा चौधरी वजाहत हुसैन साहब का भी, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के भाई हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जी 3 सालों में क्या हुआ, कभी चौधरी शुजात साहब वो उनको नोटिस आ रहा है नैब का, तो कभी चौधरी परवेज इलाही को, तो कभी मुने सिलाई को। जहाँ बंदे की इज्जत ही ना हो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। तो आज उनका इजलास था, कल उनका हतमी इजलास है, और वो कह रहे हैं कि हम कल तक इस चीज़ का फैसला कर लेंगे। मेरा ख्याल है वो उनका यही है कि हम मुकम्मल ऐलान करेंगे, क्योंकि वो वज़ारत आला से तो कम पर नहीं, और ये उनको ब्लैकमेलर कह रहे हैं। बाकी आ जाएँ जनाब वहाँ पर MKM की तरफ, तो MKM के वसीम अख्तर साहब रात को बता चुके हैं कि जी हमारा तो इस हुकूमत पर एतमाद रहा नहीं, और इस पर फर्दर हम एतबार कर भी नहीं सकते, और जरदारी साहब पे एतमाद हम कर सकते हैं अगर हमें मौलाना साहब और हमें शहबाज साहब ये गारंटी दें कुछ चीज़ों की। मेरी इतला के मुताबिक ऑफ द रिकॉर्ड MKM वाले कह रहे हैं कि जी जो चीज़ें हमें जरदारी साहब ने ऑफ़र कर दी हैं वो हुकूमत ये मर के भी नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया ना कि उनका जो नेचुरल अलायंस है, नेचुरल अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ बनता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सेंटर में तो जो उनको मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन भाई सूबे में भी तो उनको मिलना है ना। इस वक्त आप देख लें तकरीबन को 20-21 उनके अरकान हैं, और अभी अगर इन हाउस चेंज आता है, मतलब वो अदम एतमाद कामयाब होती है, तो उनको वहाँ सूबे में भी डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, और यहाँ पे सेंटर में भी मिलेगी। तो फिर उनको किससे फ़ायदा है? उनका तो अभी एक ही मिनिस्टर है ना। और GDA के साथ भी वो यही सूरत हाल है। अभी तक तो GDA भी नाराज़ है, वो नहीं मुलाकात कर रही। और साथ ही जो है ना वो सुना है जनाब, यही पक्की इतलात हैं कि जो बाप वाले हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले, अब वो भी साथ ही बहुत उनकी भी कोई 80% लोग जरदारी साहब को हाँ कह चुके हैं। ये बहुत ही अंदर की इतलात हैं, और ये पक्की इतलात हैं, जिसकी वजह से इनका गुस्सा भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी बिल्कुल टेम्पर लूज। कल के बाद चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत ही मैं समझता हूं कि तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के दिफाई इदारे को जानवर कह दिया, जो इनडायरेक्टली आर्मी चीफ साहब को मुबैना तौर पर जानवर कह दिया। ठीक है, वो सब यही कह रहे हैं कि उनको, क्योंकि एक दिन पहले अगर ISPR DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उसमें वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और दूसरे दिन ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह देते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो बड़े फिर ख़त्म हुई बात। तो फिर अब उनके अपने भी लोग, मेरे पास कुछ वज़ीरों के नाम हैं, मैं इंशाअल्लाह वो भी आपको डिस्क्लोज़ करूँगा कि जी जिन वज़ीरों ने पूरे एतमाद के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिन वज़ीरों ने, ये वो लोग जो उन वज़ारतों को बिलोंग करते हैं, वो इंशाअल्लाह मेरी गवाही देंगे। जो उन वजारतों में काम करते हैं वो ये वीडियो सुन रहे हैं अगर, तो वो मेरी गवाही देंगे। कुछ ऐसे अहम वज़ीर भी हैं जिन्होंने सामान लिपेटना शुरू कर दिया है अपनी वजारतों से, जो पर्सनल सामान होता है ना, कुछ पर्सनल फाइलें होती हैं, ज़ाहिर दफ्तर में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उन्होंने सामान लिपेटना शुरू कर दिया है। अब ये 2 वज़ीर, वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब भी और मुनस इलाही साहब भी, ये 2 वफाकी वज़ीर एक दूसरे से जिस तरीके से गुथम गुथा हुए हैं सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बाकी रह जाती। अब जो खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन, खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है कि अपोजिशन स्पीकर के खिलाफ भी जाएगी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जाएगी। अदम एतमाद हो सकता है साइमल्टेनियसली आ जाएं, साथ साथ ही आ जाए वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, और 100 तकरीबन अरकान दस्तखत कर चुके हैं। क्योंकि स्पीकर साहब, वो उनका कहना ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने पार्टी ओहदा भी अभी तक नहीं छोड़ा, और पार्टी की हिदायत के मुताबिक ये अपना वो चला रहे हैं ईवान, और ये इस तरीके से बिल्कुल एक पार्शल हैं, एक जानिबदार तरीके से चला रहे हैं,
गैर जानिबदार तरीके से नहीं चला रहे, इनके ख़िलाफ़ भी जो है ना। और साथ साथ स्पीकर साहब ने क्या किया, अपोजिशन के लोगों को बार बार बुलाया मुलाकात के लिए, तो उन्होंने कहा है भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और सदर साहब के ख़िलाफ़ भी इम्पीचमेंट की भी कार्रवाई होगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत पहले कि इम्पीचमेंट में वो बहुत कंफर्टेबल है अपोजिशन। साथ रहा चेयरमैन सेनेट का, मैंने भी क्वेश्चन किया कि जी आप चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी आएगी तहरीक अदम एतमाद, लेकिन अब वो मुहतात हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो ये सूरत हाल थी उनकी कि भाई वो भी इसी तरह से मुलाकातें कर रहे थे, और खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि वो मुहतात हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अब अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को सपोर्ट करें। अगर ऐसा होता है तो फिर शायद हो सकता है कि उनकी सीट बच जाए, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता और उनको पता चले, क्योंकि नून लीग की तो बहुत देरीना डिमांड है कि जहां पर हम जब ये भी हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और वो साहब भी चले गए कि जो जिन्होंने हमारी अक्सरियत को कभी अकलियत में बदला था जादूगरी से, तो वो साहब भी इधर उधर हो गए हैं। तो फिर आप ये पहले टेस्ट चेयरमैन सेनेट से ही कर लें, और नून लीग तो कब की कह रही थी। लेकिन यह है कि अब पीपल्स पार्टी थोड़ी रिलेक्टेंट थी, अब वो भी कह रही है कि जी अगर इन्होंने अपने कुछ बंदे जो इनके हैं वो अगर हमें सपोर्ट किया तो ठीक है, नहीं तो इनके खिलाफ भी आएगी। तो ये जनाब बात ये है कि मैं फिर एक दफ़ा दुआ करूंगा, आप भी क्या कहेंगे कि यार नकवी साहब क्या करते हैं, लेकिन मैं दिल से करता हूं दुआ, आप भी मेरे साथ जो है ना दिल से किया करें। ये अमल चलता रहता है, आईनी कानूनी ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, किसी किस्म का खून खराबा ना हो, इस कौम की खैर हो। एक बात 100% कन्फर्म है कि जनाब वो बात ये है कि इनको कन्फर्म हो चुका है, इनको यकीन कामिल हो चुका है कि तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल 100% कामयाब होने लगी है। अदरवाइज़ ये ना करते कि जनाब हम एक दिन पहले जलसा करेंगे, जी करो आप जलसा, और उसी दिन 10,000 लोग यहाँ पे जमा होंगे। और अब इनके अपने लोग निजी महफिलों में यहाँ तक कह रहे हैं कि जी आप देख लेना कि वो जो आए ना हुकूमत वाले मेंबरान या अरकान, उनको ये हमारे लोग फेंटा लगाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप पार्लियामेंट के, तो ये स्टेट की कितनी बड़ी कमज़ोरी। भाई आप इतना एतमाद, मरियम नवाज साहबा ने भी आज ट्वीट किया है कि ये हालात आ गए हैं और ये आपको आहें लगी हैं। हालत ये है कि आपकी इस हद तक आप इस हालत तक पहुँच चुके हैं कि जनाब आप पर अपने लोगों को बाहर रुकवा रहे हैं, और आप एहतजाज के ज़रिए और पार्लियामेंट नहीं आने दूंगा, आपके अपने लोग आप पर अदम एतमाद कर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग आना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, और ये यहाँ पे ये तरीके हो रहे हैं कि जनाब इनको रोकें कैसे, इनके हम फेंटा लगवाएंगे, इनका ये क्या तरीक़ाकार है। अगर फेंटा लगाएंगे तो फिर रियासत देखती रह जाएगी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और अब चूंकि आइन और कानून में, और हो सकता है कि ये कल परसों में अपोजिशन भी, इस तरह की इतलात मेरे पास हैं कि अपोजिशन जाके सुप्रीम कोर्ट में जल्दी आर्टिकल वो जो 63A है ना, 63A1, उसकी तशरीह भी ले ले। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और आइन की तशरीह का उनके पास मुकम्मल कंट्रोल और अख्तियार है, तो अगर वो उन्होंने आर्टिकल 63A की यही तशरीह कर दी कि नहीं पहले वोट होगा, स्पीकर उनको वोट डालने से नहीं रोक सकता, और फिर जब वो वोट डाल लेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना वो बेशक अपने उस कार्रवाई के तहत उनको शोकाज नोटिस भी मिले, उनको सारा कुछ वो हो। तो ये वाली सूरत हाल है। अब उसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि खुद इरफान कादिर साहब ने भी यही कहा है कि भाई बात ये है, मैं आपको बता दूं कि एक सूरत हाल है कि अगर ये सूरत हाल है कि एक बंदा मुनहरिफ होता है उसके खिलाफ तो वो तरीक़ाकार, लेकिन पूरे जत्थे या ग्रुप जहाँ पे मुनहरिफ होने लगते हैं तो वहाँ पे क्या पता है ये वाला सूरत हाल एज इट इज़ लगती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन, आइन के इंटरप्रिटेशन का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। उससे हुकूमत भी मांग सकती है मदद और एडवाइस मांग सकती है, और साथ ज़ाहिर है अपोजिशन भी जा सकते हैं। मैं एज ए सिटीज़न, आप एज ए सिटीज़न भी जा
सकते हैं और बाकी वकला भी जा सकते हैं, वकला की बॉडीज़ भी जा सकते, तो हो सकता है जल्दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रजू हो जाए कि जी इसकी भी कोई तशरीफ़ फरमाएँ कि ये आर्टिकल 63A जो है, ये जो कह रहे हैं कि हम तो घुसने ही नहीं देंगे बिल्डिंग में, अगर घुस गए तो उनको वोट ही नहीं डालने देंगे, उनका वोट गिनेंगे भी नहीं। और अगर ये अदालत उज़्मा से इस तरह की तशरीह आ गई कि नहीं उनका वोट भी गिना जाएगा, उनका वोट डालने से भी कोई नहीं रोक सकता, हाँ उसके बाद जो कार्रवाई करनी है आइन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े नंबर से शिकस्त होनी है, इनको लग पता जाएगा। ये चीज़ें जिस तरीके से जा रही हैं ना, मेरा ख्याल है अभी भी किसी को अगर नज़र नहीं आता तो वो अपनी आंखों का भी इलाज कराए और अक्ल का भी इलाज कराए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, इस कौम की खैर करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।